ये 2 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले तो ये जो इस तरह से कपड़ा दिखाई देता है, ये पट्टी हमें कट करके अलग कर देनी है, यहाँ की भी और यहाँ की भी। अब हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, ये इसी तरह से फोल्ड है। अब धोती के लिए हमें 2 ही नाप की ज़रूरत पड़ती है। पहला है लंबाई, दूसरा है सीट घेर, हिप साइज़, यानी कि यहाँ पे लंबाई है 25 और सीट घेर है 24। एक पैर के लिए लंबाई का 2 गुना -5 इंच, इस तरह हमें नाप लगता है। तो यहाँ पे 25 इंच एक बार, यानी लंबाई का 2 गुना -5 इंच। तो ये एक बार लंबाई का नाप हमने ले लिया 25। अब ये दूसरी बार यदि हम लंबाई का नाप ले 25, इसमें हमें 5 इंच कम करना होता है। तो 1 2 3 4 5 इंच कम करने के बाद भी अभी 1 2 3 4 और 5 इंच और कम पड़ रहा है। तब इसमें भी धोती बन जाएगी, बस हमें ऊपर की ओर 5 इंच का पट्टा एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। यानी धोती ऊपर तक बिल्कुल नहीं बनेगी, एक्स्ट्रा का 5 इंच का पट्टा जैसे सलवार में लगता है उसी तरह से हमें इसमें लगाना होगा। ये एक पैर के लिए लंबाई का 2 गुना -5 इंच हमें कपड़ा लेना चाहिए था। अब हम ऊपर भी 5 इंच कपड़ा फिट करेंगे, इसलिए अब जब हम लंबाई का नाप लेंगे धोती का, ये 25 इंच हमें लेना चाहिए था। 1 इंच सिलाई के लिए जाता है तो 26 इंच हम लेते। लेकिन यदि हम ऊपर 5 इंच का पट्टा अटैच कर रहे हैं तो यहाँ से हम 3 इंच कम से कम, यानी 1 2 3 इंच कम कर लेंगे। 1 इंच सिलाई में जाएगा, पीछे पट्टा भी मुड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 22 इंच इस तरह मार्किंग करना है और ये पूरा पट्टा कट कर लेना है। अब ये हमने 22 इंच का कपड़ा कट कर लिया है। हमारी धोती की पूरी लंबाई है 25 इंच, इसलिए यहाँ से भी ये कपड़ा भी डबल है। 25 इंच हमें नाप लेना है, मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से चौड़ाई में 11 इंच इस तरह से पट्टा कट कर लेना है। ये गले के लिए पट्टा होगा। अब इसकी धोती बनेगी और ये ऊपर अंगरखा के बदले जो हम दुपट्टा लेते हैं, ये इस तरह से फोल्ड कर लेना है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे भी इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेना है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। और ये वाला जो भाग रहेगा इसका कमर के ऊपर पट्टा लगेगा। पहले हम धोती कट करेंगे। अब यहाँ ये पट्टी है तो ये वाली पट्टी हम जो प्लीट्स लेंगे उसमें ही आने देंगे। और ये पल्ला सीधा है, ये लेस भी सीधी है और इस पर ये वाला पल्ला हमने उल्टा रखा हुआ है, यानी ये सीधा है और इस पर ये उल्टा वाला पल्ला हमने रख दिया है। ये लेस भी उल्टी है। अब इस ओर से हम प्लीट लेने वाले हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है, 5 इंच पर निशान लगाना है, इस तरह से गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। इसके बाद अब हम नाप लेंगे सीट घेर का। सीट घेर है यहाँ पे 24। अब हमें इस तरह टेप रखनी है 24 इंच पर। एक बार और फोल्ड कर लेना है टेप को, यानी कि 24 का हमें चौथा भाग निकालना है। यहाँ पे ये आ रहा है 6 इंच। तो इस तरह हमें टेप रखनी है इस ओर से। इस ओर से हमने गोलाई कट की, यहाँ से अब हमें टेप रखनी है 6 इंच। इसके बाद आपका जो भी नाप आ रहा हो उसमें 3 इंच प्लस करना चाहिए। 1 2 3 3 इंच मिलाने के बाद 9 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब ये हमने फोल्ड कर लिया। अब आसन वाला भाग कट करने के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। अब ये 24 है, इसे हमने इस तरह से 3 घड़ी करनी है टेप की, यानी तीसरा हिस्सा हमें मिल जाएगा आसन बनाने के लिए। यहाँ पे ये 8 इंच आ रहा है, 8 इंच इस तरह से रखना है। अब हम ऊपर 5 इंच का पट्टा लगाने वाले हैं, यानी 1 2 3 4 5, तो ये तो 13 इंच हो जाएगा। अब इसे हमें इस तरह से रखना है 1 2 3 और 4 इंच, क्योंकि 1 इंच सिलाई में भी जाएगा। अब ये आसन वाला भाग हमें इतना ही कट करना है 5 इंच। यदि किसी को थोड़ा ढीला पसंद है तो 6 इंच रख सकते हैं। बिल्कुल फिटिंग में नहीं चाहिए आसन वाला भाग, तो 6 इंच पर मार्किंग करनी चाहिए। और यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ से भी हमें 6 इंच पर मार्किंग कर लेनी है।
अब इस तरह से यहाँ से हमें इसे जोड़ लेना है। अब ये 3 इंच वाला भाग है तो 1.5 इंच, यानी कि बिल्कुल बीच में हमने एक निशान दे दिया और इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। अब ये वाला भाग भी हमें कट कर लेना है। अब ये आसन वाला भाग भी हमने कट कर लिया है। अब ये जो सीधा वाला भाग है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसमें हमें चुन्नटें लेनी है। और ये चुन्नटें कितनी लेनी है, यहाँ से हमें नाप लेना है, क्योंकि गोलाई में आते आते ये थोड़ा बढ़ जाता है। 7.5 इंच का ये हो रहा है, 7.5 इंच। तो इसे भी चुन्नटें लेकर, बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेकर 7.5 इंच का कर लेना है। अब ये बॉर्डर भी सीधी है और ये वाली बॉर्डर भी सीधी है, दोनों चिमटियाँ पास पास में हैं। अब जो हमारा सीधा हाथ है, ये वाला पल्ला, इसका ये वाला भाग, चिमटियों के ओर वाला भाग हमें नहीं लेना। जिस ओर से हमने गोलाई कट की है उस ओर वाला, ये यहाँ तक का भाग इस वाले पल्ले पे रख के हमें जोड़ना है। इसके लिए हम इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे उल्टा और यहाँ से इस तरह से इसे सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब ये सिलाई लगा लेने के बाद ये वाला भाग चुन्नटों वाला, इसे इस तरह से रखना है। इसी के ऊपर इसे हमें सिलना है, लेकिन बिल्कुल इस तरह सीधे नहीं सिलना, इसे बस इस तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद ये बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे की ओर आ जाएगा। इस तरह से हमें सिलना है, यानी इसे इस तरह सीधे रखना है। इस तरह हमने इसे पकड़ा और इस तरह एक बार और फोल्ड कर दिया। बस यहाँ से यहाँ तक इन चुन्नटों को भी सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब इस ओर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये इतना भाग खुला है, यानी आधा आसन अभी तक हमने सिला है और ये आधा आसन वाला भाग खुला है। अब ये वाला जो भाग है, इसे हमें फोल्ड कर देना है। बॉर्डर यहाँ पे सीधी है, पीछे वाली बॉर्डर उल्टी है, ये सीधी बॉर्डर है और इस तरह हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अभी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और यहाँ पे तो ये चुन्नट वाला भाग था और ये जो एक भाग छोटा है इसे हमें इसमें जोड़ देना है। लेकिन पहले हम इसे पीछे की ओर पलटा लेंगे। इस तरह पीछे की ओर पलटाने के बाद इस तरह हमें इसे लेना है और इस भाग को लेना है, इस तरह घुमाना है। यानी ऐसे थे, इस तरह घुमाया हमने और यहाँ से यहाँ तक इसे सिलाई लगा के जोड़ लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब ये गोल घेरा तैयार हो गया है। इस ओर ये एक पल्ला है और इस ओर भी ये एक पल्ला है। अब इसे इस तरह से, ये यहाँ से गोल है इस तरह। अभी बॉर्डर तक हमें आना है और बॉर्डर की 3 इंच की, ये 3 इंच की हमें प्लीट बनानी है और इस तरह से प्लीट बनाते हुए हमें सिलाई के भाग तक जाना है। और प्लीट के बीच वाला हिस्सा और ये सिलाई वाला हिस्सा, इन दोनों को हमें इस तरह से मिला लेना है और प्लीट को फिक्स कर लेना है। और इसी तरह से इस पल्ले की भी हमें प्लीट बना लेनी है। इस तरह से हमें 3 इंच की प्लीट बनानी है। और ये सिलाई वाले भाग तक जाना है। ये प्लीट उल्टी हो गई है, इसलिए इसे हमें इस तरह से बनाना है। ये बॉर्डर सामने की ओर आनी चाहिए। इस तरह से प्लीट हमें बनानी है। 3 इंच की, 4 इंच की हम प्लीट बना सकते हैं और प्लीट के बीच वाले भाग में सिलाई वाला भाग रखकर इसे भी फिक्स कर देना है। प्लीट्स को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ था, ये डबल कपड़ा है। अब हमें इस तरह से कमर का नाप लेना है। जो भी कमर का नाप हो उससे 1 इंच ज़्यादा इस तरह से हमें नाप लेना है। और यहाँ से सिलाई में आधा इंच जाएगा। इसके बाद हमें पट्टा चाहिए 5 इंच का, और फोल्डिंग में जाएगा 1.5 इंच और आधा इंच। इसे हम फोल्ड करके करेंगे, यानी जितना हमें नाप चाहिए उससे 2.5 इंच, 2.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ मुझे 5 इंच का पट्टा चाहिए, तो बिल्कुल नीचे यदि टेप रखी जाए तो 7.5 इंच मैं इसे ले रही हूँ और कमर के नाप के बराबर 1 इंच ज़्यादा इस तरह से हमने किया। ये कपड़ा डबल है
अब इसे कट कर लिया है हमने। इस ओर से फोल्ड है और इस ओर से खुला हुआ भाग है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है 2.5 इंच। इतना भाग हमें छोड़ देना है। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाते हुए वापस चले जाना है। सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इसे इस तरह से रखना है। दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है और इसे एक बार फोल्ड कर देना है और इसी तरह इस ओर भी हमें फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह जाना है सिलाई लगाते हुए और सिलाई लगाते हुए यूँ आ जाना है। सिलाई लगाने के बाद इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और यहाँ रख देना है। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे गोल घेरे में सिलाई लगा लेनी है, यानी ये वाला भाग भी इस तरह से हो जाएगा। फिर इसमें से हम चाहें तो नाड़ा या फिर इलास्टिक पिरो सकते हैं। अब ये जो पट्टी हमने इस तरह से फोल्ड कर ली है, इसे हमें उल्टा ही रहने देना है, यानी ये सिलाई वाला भाग इस तरह से दिखाई देगा और जो धोती वाला भाग है इसमें ये जो प्लेन वाला भाग है दोनों ओर, एक और चुन्नटों वाला भाग है, इस ओर दोनों ओर चुन्नटों वाला भाग है। हमें प्लेन वाला भाग आगे की ओर रखना है और इस तरह इसे धोती में पिरो लेना है और इस प्लीट के बीच में ये सिलाई वाला भाग आए, इस तरह से रखकर इस पूरे पट्टे को धोती में सिल लेना है।